हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हमारा साइंस है, जो टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं। हमारा जो सिलेबस है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एजर्सन्स एंड रीजन्स डिस्कस करेंगे। साथ साथ में डियर स्टूडेंट केस बेस स्टडी तीनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 3 टाइप्स के। ठीक है, तो लेट्स से स्टार्ट कि आपका जो ये एमसीक्यू है मोस्ट एमसीक्यू रहने वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है ना केस स्टडी रहने वाला, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एजर्सन्स एंड रीजन रहने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, चलिए हम इसमें से इसे प्रॉपर वे में हम इसे डिस्कस करते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक और स्कूल ग्रुप में अपने टीचर्स के साथ भी इस एमसीक्यू को शेयर कर सकते हैं। तो एक एक करके कंसेप्ट वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें जो सिलेबस है, द डेफिनेशन सिस्टम ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH आयंस, जनरल्स प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल, यूजेज, कंसेप्ट, पीएच स्केल है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस है। राइट, तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम आंसर भी आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद जनब सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इन एक्वस सॉल्यूशंस ए टर्न्स phenolphthalein solutions n pink on additions of an aqueous solutions B to A, pink colors disappears, the following statement is true for the solution। यानी A और B के लिए कौन सा सॉल्यूशन सही है, तो ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है आउटसाइड ऑफ दिल्ली में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ देखिए सी होगा, क्योंकि यहाँ जो है ना, ए हैज़ pH ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज़ लेस देन 7, यानी अगर लेस देन 7 होगा तो एसिड होगा और ग्रेटर देन 7 होगा तो बेस हो जाएगा। राइट, तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट सेकेंड है, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा सॉल्ट है तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये Na2CO3 है, NaNO3 है, या NH4Cl या KCl है, इसमें से कौन सा है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है डियर स्टूडेंट, यानी ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट क्या है तो जो है ना, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 इज ए बेसिक सॉल्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एसिडिक बेस एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। कौन सा यूज़ किया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, तो इसमें से आपको जो है ना डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान सा आंसर है, ये है वनीला। ठीक है, वनीला एसेंस। वनीला एसेंस होता क्या है, ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। वनीला एसेंस होता है, vanilla essence can be used as an acid base indicator by visually impaired student, as it can olfactory indicator whose the order changes in acidic और बेसिक मीडिया, जो कि इसका जो चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसिडिक इन नेचर। कौन सा एसिड है, तो लाइम जूस है, या फिर लाइम वाटर है, या ह्यूमन ब्लड है, या एंटासिड है। तो इसमें आई थिंक आपका आंसर ए हो जाएगा, जे आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको याद रखना, जो एसिडिक इन नेचर में होता है वो लाइम जूस होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लाइम जूस क्या होता है, एसिडिक इन नेचर एंड जूस इज द ऑब्टेन फ्रॉम द लाइम। ठीक है, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया, ये क्या कंटेन करता है, सिट्रिक एसिड, और इसी लेकर के ये शोर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पासिस थ्रू द गार्ड ट्यूब containing calcium chloride, the role of calcium chloride taken in the guard tube।
यानी कह रहा है जो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हम प्रिपेयर करते हैं ह्यूमिड डे में, ठीक है, तो ये क्या होता है, पास थ्रू द गार्ड ट्यूब से पास होता है, जो कि कंटेन करता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें रोल क्या है कैल्शियम क्लोराइड का, जो कि गार्ड ट्यूब में है, ठीक है, तो इसका रोल क्या है, तो ये आपको बताना है, राइट। इसका रोल है डियर स्टूडेंट, देखिए ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स फ्रॉम द गैस, यानी गैस से ये मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये इसका रोल है। इसका आंसर आपका सी है। देखिए अब इसमें है जैसे कि द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इनटू द गार्ड ट्यूब इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, दिस बिकॉज द कैल्शियम क्लोराइड इज यूज एज ए ड्राइंग एजेंट। तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि ड्राइंग एजेंट के रूप में कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है, राइट। विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स फ्रॉम द हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, तो इसका जो आंसर आपका होगा डियर स्टूडेंट, आपका आंसर ए होगा। आप आंसर को, ये क्वेश्चंस को रोक करके आंसर दीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए तो ये जो है ना यहाँ पे होगा इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसमें क्लोरीन आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 डिस्कस करेंगे। 7 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशंस ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशंस ऑफ बेस इन टर्म्स ट्यूब, यानी क्या होता है जब ए सॉल्यूशंस ऑफ एसिड जो ना मिक्स हो जाता है किससे, सॉल्यूशन ऑफ बेस ट्यूब में, तो क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो पहला है टेम्परेरी, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस इंक्रीज, टेम्परेचर क्या इंक्रीज कर जाता है, तो बिल्कुल इंक्रीज कर जाता है, राइट। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस डिक्रीज, नहीं, कभी ये डिक्रीज तो नहीं करेगा, राइट। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस रिमेन्स द सेम, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेकन प्लेस, यानी सॉल्ट बन जाएगा, तो 1 और 4 जिसमें हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये रहा आपका डी ऑप्शन, कह रहे हैं जब सॉल्यूशंस एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशंस ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब, देन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाता है एंड द सॉल्ट फॉर्मेशंस टेक प्लेस, ठीक है। इट बिकॉज द प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, डैट इज एक्सेस हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड बेस रिएक्शंस विच इज द नॉट रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड मेकिंग। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसका आंसर भी आप देख लीजिए पहले ही, कोई बात नहीं है, बट क्वेश्चंस को हमें रीड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज डिजोल्यूशंस ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड के डिजोल्यूशंस के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं डियर स्टूडेंट एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है ये आपको याद रखना है, एक्वा रेजिया, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन एक्वा रेजिया एक मिक्सचर होता है जो कि कंसनट्रेटेड HNO3 को बनाता है एंड कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, जो कि HNO3 और HCl एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये दोनों क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और विच आयोनाइजेस, ये जो आपका गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड एटम एंड द कंसनट्रेटेड HCl प्रोड्यूस ए नेचर, उसके बाद जो है ना डिस्टिलेट क्लोरीन गैस जो रिएक्ट करता है आयोनाइज के साथ, और ये जो गोल्ड है, ठीक है, वो फॉर्मिंग न्यूरिक एसिड, ठीक है, ऑरिक क्लोराइड बनाता है, राइट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका भी आंसर पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता। आपको याद रखना ये बेकिंग सोडा है, आपको क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन से भी है साथ साथ में। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है 1 फार्मूला यूनिट सॉल्ट के, जैसे पोटासियम नाइट्रेट होता है, बेरियम सल्फेट होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो ये सब जो है ना क्या करते हैं, कंटेन नहीं करता वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
इसका आंसर बताइए डियर स्टूडेंट। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ ए क्या है, तो आपको इसको आंसर देना है और आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। सोडियम क्लोराइड इज ए बेसिक सॉल्ट होता है, इट इज ए सॉल्ट किस चीज़ का होता है, तो ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आपको याद रखना वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। अब ये क्यों होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डियर स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है जो कि वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स द बीइंग यूज इन किचन कैन आल्सो बी यूज एज द रॉ मटेरियल, यानी जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसको हम किचन में भी यूज करते हैं, यानी नमक जो हम खाते वगैरह है नमक, ठीक है, उसको हम रॉ मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे तो इसका जो है ना वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, ये है वॉशिंग सोडा, ये तो करेक्ट हो गया क्योंकि ये भी हम किचन में भी यूज करते हैं। यानी आपको बताना है जो कॉमन सॉल्ट कौन है, तो ये पहला तो आपका सही है वॉशिंग सोडा है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ये तो कभी नहीं हम रसोई घर में यूज करते हैं किचन में, राइट। अब बेकिंग सोडा ये करते हैं, ठीक है। स्लैक लाइम ये बिल्कुल नहीं करते, तो आपका ऑप्शन जो है ना डियर स्टूडेंट सी में है, यानी 1 और 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट, यानी एक कंस्टिट्यूएंट है जो है ना बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो अदर कंस्टिट्यूएंट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, टार्टेरिक एसिड होगा, एसिडिक एसिड होगा, या सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो ये आपको आंसर बता, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये टार्टेरिक एसिड हो जाएगा। और ये टार्टेरिक एसिड होगा क्यों डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसका टार्टेरिक एसिड होने का रीज़न है क्योंकि बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है, जिसमें हम क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, और ये माइल्ड एडिबल होता है, जैसे एसिड होता है जैसे कि टार्टेरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट 13 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड ये तो सॉल्ट है, लेड सल्फाइड और ये जिंक नाइट्रेट, इसमें कौन सा, और स्लेक्ट लाइन तो कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट ये है और ये है, और नहीं है तो ये है, तो आपका आंसर जो है ना ये हो जाएगा, ठीक है। नॉट पूछा, याद रखना है, जहाँ पे नॉट पूछे तो वहाँ पे आपका जो है ना कान खड़े हो जाने चाहिए, तो सिलेक्ट लाइन हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट, इसका जो है ना देखिए सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला CaOH का होल 2 होता है, राइट, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए कंपाउंड इज प्रेजेंट फ्रॉम जिप्सम्स अपॉन हीटिंग टू ए टेम्परेचर ऑफ द 273 Kelvin and it changes back to gypsums on adding the water, which is the incorrect statement about the compound, यानी कौन सा गलत है इसके बारे में, राइट। कौन सा गलत है तो वो बताना है आपको डियर स्टूडेंट, ठीक है, कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसमें द कंपाउंड इज यूज फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो ये तो सही है, कंपाउंड का यूज करते जब फ्रैक्चर बोन हम जिप्सम से वगैरह का, ठीक है, 273 केल्विन पे। उसके बाद कहते हैं द कंपाउंड इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट विच इज फार्मूला इज, नहीं ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इफ हीटेड एट ए हायर टेम्परेचर्स द कंपाउंड्स बिकम्स द डिहाइड्रेटेड एंड इज कॉल्ड द डेड बर्न्ट प्लास्टर, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा नॉट, ठीक है, इनकरेक्ट यानी गलत वाला स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, तो इसलिए करके आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो डियर स्टूडेंट ये होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई, यानी एक दूध वाले क्या करता है, छोटे अमाउंट में जो है ना क्या करता है, बेकिंग सोडा मिला देता है ताज़े दूध में, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ऐसा इसी क्यों करता है, तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ द फर्मेंटेशन, नहीं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द फर्मेंटेशन, टू डिक्रीज, तो ये डिक्रीज के लिए करता है, ठीक है, फर्मेंटेशन डिक्रीज हो जाए इसलिए करता है, टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी, नहीं, टू मेक पनीर, नहीं,
तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्यों होगा बी? क्योंकि ये मिल्क मेड मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क टू डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। Which of the given substance is used in the following applications? It is used as a fire proofing materials के लिए, it is used for sealing gaps in the laboratory apparatus के लिए, it is used in making the toy, यानी टॉय बनाने के लिए। तो ये सब कौन सा है जो यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। ये सारे तो आपको याद कर लेना डियर स्टूडेंट। ये सब बनाने के लिए क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ना कि ब्लीचिंग पाउडर, ना कि वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस था अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब डियर स्टूडेंट एजर्सन्स एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ए ऑप्शन तब करेक्ट होगा जब एजर्सन और रीजन दोनों सही होगा, और एजर्सन रीजन का करेक्ट, रीजन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा, ठीक है। और बी ऑप्शन तब करेक्ट होगा जब एजर्सन रीजन दोनों करेक्ट होगा, जब एक दूसरे का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा। सी ऑप्शन होगा जब ए करेक्ट होगा, एजर्सन करेक्ट होगा, रीजन फॉल्स होगा। और डी होगा जब एजर्सन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, ठीक है। तो सी तो आपको याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, एजर्सन रीजन। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आफ्टर वाइट washing the walls, a shiny white finish on a wall is obtained after 2 or 3 days. Yes, ये एग्जैक्टली सही है। ये स्टेटमेंट हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट, ये सही कह रहा है स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। नहीं, ऐसा तो होता नहीं है डियर स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में दिया होता, ठीक है, या तो ये सही हो सकता था, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, और ये आर एजर्सन से ये रीजन गलत है। तो आपका देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर के साथ, राइट। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन से एजर्सन्स। When zinc is added to dilute hydrogen chloride acid, hydrogen is given off. Yes, hydrogen जब हम जिंक को ऐड करते डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन जो है ना बाहर होता है, ठीक है। रीजन कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है मॉलिक्यूल्स क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंटेन करता है, एंड हाइड्रोजन एटम्स को करता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स को करता है। तो ये भी स्टेटमेंट, यानी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए करके डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मेटल जिंक रेडली रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड ZnCl, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एजर्सन्स। गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन द सोडियम कार्बोनेट इज एडेड। गैस बबल जब देखा जाता है जब सोडियम कार्बोनेट जब ऐड करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। और तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शंस। यस, तो ये भी सही है, यानी ये भी सही है। इसका रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट ए हो जाएगा, राइट। ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट। कैसे ए होगा? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिएक्शंस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑब्जर्व। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है डियर स्टूडेंट। अमोनिया सॉल्यूशन इज एन अल्कली मेटल। बिल्कुल, अमोनिया सॉल्यूशन जो है ना डियर स्टूडेंट अल्कली मेटल होता है, ठीक है। अमोनिया सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। नहीं, ये तो ब्लू को रेड में कभी नहीं कन्वर्ट करता, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये एक दूसरे को जो है ना डियर स्टूडेंट, ये हमारा सही है और ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, राइट। फोर्थ हो गया क्वेश्चन। तो अमोनिया जो है ना डियर स्टूडेंट वो क्या करता है? अल्कली को टर्न कर देता है रेड लिटमस पेपर में, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है।
फिफ्थ का आंसर भी यहाँ विजिबल है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। वेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन, जब कॉमन सॉल्ट को हम ओपन रखते हैं, ठीक है, खुला रखते हैं, तो इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर, यानी हवा से ये मॉइस्चर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। उसके तो इसका जो ऑप्शन ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बात भी सही है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है ना क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को रखता है और ये हवा से कम संपर्क करके मॉइस्चर्स कंटेन कर लेता है, राइट। तो ये दोनों सही है, और इसका एजर्सन्स का रीजन भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन, राइट। क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है कॉमन सॉल्ट में, जो कि डेलिक्वेंट को सब्सटेंस है, और इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर व्हेन केप्ट इन ओपन, ठीक है। बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक, ये जो है ना डियर स्टूडेंट बिल्कुल गलत है। बेकिंग सोडा हमें कभी नहीं एसिडिटी क्रिएट करता, हमें HCl करता है एसिडिटी, ठीक है, हमारे स्टमक में, ठीक है। और उसके बाद बेकिंग सोडा जो है ना न्यूट्रलाइज करता है, और बेकिंग सोडा इज अल्कली, तो ये करेक्ट है, ठीक है। बेकिंग सोडा कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब ए गलत होगा, एजर्सन गलत होगा, रीजन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी बेकिंग सोडा बीइंग अल्कलाइन न्यूट्रलाइज एसिडिक इन स्टमक एंड द रिमूव इट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज बाय द डॉक्टर फॉर द सेटिंग फ्रैक्चर बोन, एग्जैक्टली ये ट्रू है डियर स्टूडेंट, ठीक है। वेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद द वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर लिम्स इट सेट इनटू ए हार्ड मास, एग्जैक्टली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, राइट। तो ये दोनों सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए हो जाएगा एजर्सन रीजन का, राइट। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, इसे अच्छे से देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब मिक्स होता है वाटर अराउंड द फ्रैक्चर लिम्स, इट सेट्स टू हार्ड मास एंड कीप द बोन्स जॉइंट इन फिक्स्ड पोजीशन, सो इट इज ए कॉमनली यूज फॉर द सेटिंग फ्रैक्चर बोन, यानी फ्रैक्चर बोन के लिए ये यूज होता है। एजर्सन्स कह रहा है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज एन एसिडिक, नहीं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एसिडिक कहाँ कब होता है, नहीं होता है। इट इज सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइज रिएक्शंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक बेस एसिडिक, यस। तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। एक बार आंसर भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, यस, आपका आंसर डियर स्टूडेंट यहाँ पे डी करेक्ट है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, इट प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक एसिड, राइट। अब डियर स्टूडेंट केस बेस्ड स्टडी को पढ़ेंगे, राइट। अटेम्प्ट फोर सब पार्ट फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग सब पार्ट कैरी 1 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चंस को करते हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन द MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। It was the observed that a gas with the bleaching ability was released. तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो इसको जो है ना देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या है ये रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट हमेशा याद रखना, जो कम मात्रा में होता है रिएक्टेंट होता है, अधिक जो है ना क्वांटिटी में होता है प्रोडक्ट होता है, राइट। तो इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें जो द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ द, ये रिडॉक्स रिएक्शंस का, किसका, रिडॉक्स रिएक्शंस का इसका एग्जांपल है, याद रखना ये कौन सा डियर स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्यों है, तो ये भी हमें समझना है, क्योंकि ये जो मैंगनीज ऑक्साइड होता है ये रिड्यूस हो जाता है, लॉस कर देता है अपना ऑक्सीजन को हाइड्रोक्लोरिक ऑक्सीजन गैस के साथ, और ये ऑक्सीडाइज कर जाता है H2O वाटर के साथ, राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद द फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, यानी क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट करता है, जो कि, तो क्लोरीन गैस रिएक्ट करता है डियर स्टूडेंट ये इससे, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो ये जब रिएक्ट करता है तो देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये सिलेक्ट लाइम होता है जो कि क्लोरीन के साथ, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और फिर वाटर बना देता है, राइट। जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और आपसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला एज इट इज़ पूछा जा सकता है, तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है। आपको ये सिलेक्ट लाइम का भी पूछा जा सकता है,
ठीक है, तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है डियर स्टूडेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस वेयर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये सही हो सकता है। अभी आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड गेटिंग द ऑक्सीडाइज वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेटिंग रिड्यूस, ये सही नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिड्यूस होता है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, वेन द मैग्नीशियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द मैग्नीशियम का डाइऑक्साइड जो रिड्यूस होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, वाइल द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम है, ठीक है। ये मैग्नीशियम के साथ ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे से हाइड्रोजन यहाँ से एग्जिट हो गया, एडिंग ऑक्सीजन और ऐड हो गया ऑक्सीजन, इसीलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन का, यानी रिड्यूस हो गया इसमें, ठीक है। तो इसे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शंस कहते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इन एबव डिस्कस रिएक्शंस व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर आप सभी को पता चल गया, बेसिक ऑक्साइड है। कैसा है, बेसिक, क्योंकि मैग्नीज इज ए मेटल एंड द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। कह रहा व्हाट विल हैपन इफ वी टेक द ड्राई HCl गैस इंस्टीड ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, यानी क्या होगा जब इस जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशंस की जगह हम जो है ना एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे, यानी जो है ना ड्राई HCl की जगह, ठीक है। तो क्या होगा, तो रिएक्शंस विद द अकर्स फास्टर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, रिएक्शन तो फास्टर होगा ही नहीं। रिएक्शन विथ नॉट अकर, यानी रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हैं, राइट। देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग आंसर एंड 4 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी 1 to 5 है, जिसमें से आपको 4 का आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे हम देखते हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इट शोज द pH वैल्यू ऑफ द प्लैक्स यानी विच कलेक्ट द अराउंड द टीथ सराउंड्स द टीथ ऑफ द चाइल्ड ओवर द 3 hours, ठीक है। अब देखिए, जैसे जो टाइम है, यानी ये जो है ना डियर स्टूडेंट, 0 hour में 7 pH होता है, ठीक है, 1 hour में 7 होता है, और 2 hour में 7.1, 3 hour में 7.2 और 4 hour में 4.1 होता है, ठीक है। द 3 कंस्टिट्यूएंट ऑफ pH प्लैक क्या होगा, तो इसका एसिड होगा, बेस होगा और सॉल्ट होगा, यानी 3 में देखिए एसिड होगा, बेस होगा और सॉल्ट होगा 3 hour में, ठीक है। क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एसिड क्या होगा, जैसे देखिए एसिड होगा, सलाइवा होगा, बैक्टीरिया और फूड होगा। द पीएच विच लीड्स टू टूथ डीके, यानी वो पीएच कितने में जिसमें आपका दांत झड़ना शुरू होता है, तो पीएच बिलो 5.5 से कम होता है पीएच जब का मान, तब आपका जो है ना दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लोअर पीएच बिलो 5.5 लीड्स टू द टूथ डीके एट द पीएच, द कैल्शियम फॉस्फेट्स ऑफ द इनेबल ऑफ टूथ गेट से कोरेडेट, ठीक है। इसका नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, स्टेट दैट द ड्यूरिंग द डे व्हेन द कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ द टूथ डिकेइंग, तो इसके लिए 4.0 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, यानी हम बता सकते हैं इसमें जो 4.0 लोएस्ट पीएच इंडिकेट करता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ज़्यादा एसिड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th भी है, इसे भी हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है डियर स्टूडेंट। द नेचर ऑफ द टूथ पेस्ट कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट टीथ, क्या तो क्यों, यानी क्या, तो ये बेसिक होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक हमेशा हमें जर्म्स को किल करता है, राइट। अब
देखिए जैसे द टूथ पेस्ट कॉमनली यूज इज ए बेसिक सो दैट द एक्स्ट्रा एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द टूथ डीके इज न्यूट्रलाइज एंड द प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। डियर स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, राइट।